और चलिए अब बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अब सबसे बड़ा खतरा परमाणु हमले का है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन में कम क्षमता वाले परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। मतलब एक तरफ ज़ेलेंस्की नेटो और नेटो की रट लगा रहे हैं, नेटो में शामिल होने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, यूरोप से हथियारों की डिमांड करें, तो दूसरी ओर उनकी कोशिश कुछ और ही है। देखिए दूसरी तरफ क्या कुछ है ये समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी तरफ पुतिन ने बेलारूस के साथ मिलकर यूक्रेन पर टारगेट के लिए एक मिसाइल सेट कर दी है। बारह घंटे 24 घंटे 48 घंटे या फिर 72 घंटे के अंदर क्या बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है? क्या दुनिया में दूसरी बार परमाणु युद्ध को अंजाम देने का खाका खिंच गया है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध में छोटे परमाणु बमों का विस्फोट करने के लिए तैयार है? क्या जैसे दूसरे विश्व युद्ध का अंत बड़े परमाणु बम के धमाके से हुआ था, वैसे ही यूक्रेन युद्ध का अंत छोटे परमाणु बम के विस्फोट से होने वाला है? छोटे परमाणु बम का मतलब है टैक्टिकल न्यूक्लियर बम, वही बम जो रूस ने बेलारूस में फिट कर दिए हैं। एक तरफ ज़ेलेंस्की नेटो की रट लगाए रहे, नेटो में शामिल होने के लिए गुहार लगाते रहे, यूरोप जाकर हथियारों की भीख मांगते रहे। दूसरी तरफ पुतिन ने बेलारूस के साथ मिलकर बहुत ही विस्फोटक खेल कर दिया। यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को अपने परमाणु घेरे में ले रखा है। रूस में छोटे बड़े सभी तरह के परमाणु बम तैनात हैं। रूस के परमाणु बम बेलारूस में एक्टिव हो गए हैं। रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर बम क्राइमिया में लगे हुए हैं। रूस के परमाणु हथियार काला सागर में मौजूद हैं। रूस के परमाणु बम बाल्टिक सागर में भी होने का दावा है। रूस की तरह ही कलिनिनग्राद में भी छोटे बड़े सभी तरह के परमाणु हथियार लगे हुए हैं। अगर अपने इस न्यूक्लियर गेम को पुतिन ने अंजाम तक पहुंचाया तो पूरे यूरोप का गेम ओवर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया ऐसा धमाका देखेगी, ऐसी तबाही की गवाह बनेगी, ऐसा खौफनाक मंजर पूरी पृथ्वी पर छा जाएगा जिसकी बराबरी हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु धमाके मिलकर भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच बेलारूस से खबर बहुत टेंशन देने वाली है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको बता रहे हैं कि 10 लाख लोग फौरन मारे जाएंगे। इस वार्निंग को हल्के में नहीं ले सकते। लुकाशेंको और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बहुत ही सीक्रेट डील हुई है। इसका असर क्या हो सकता है? इस बम से कितने बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है? लुकाशेंको की बात बहुत गौर से सुनिएगा। वो बता रहे हैं कि अगर रूस को बम का इस्तेमाल करना पड़ा, यानी उससे धमाका हुआ, तो 10 लाख लोग फौरन मारे जाएंगे, जबकि हिरोशिमा में तो सिर्फ 80,000 लोग मारे गए थे। Одного удара, а это одна бомба в 3 раза мощнее. Это, я не знаю, под 1 миллион человек погибнет сразу. Не дай бог применять это оружие. लुकाशेंको ने दुनिया को वो वार्निंग दे दी है। लुकाशेंको पुतिन के बहुत खास माने जाते हैं। उनकी बातों को पुतिन की वार्निंग कहा जा सकता है। पुतिन का परमाणु बम बेलारूस में ट्रांसफर करना पूरे यूरोप और नेटो के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। अब जब ये बात साफ है कि रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बेलारूस पहुंच चुके हैं, तो सवाल उठता है कि क्या अब यूरोप में परमाणु युद्ध होने वाला है?
ये ऐसे बम है जो अगर फटे तो 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम से 3 गुना ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। रूस की तरफ से परमाणु हमले के सिग्नल मिलने शुरू हो गए हैं। फ्रंट लाइन पर मौजूद पुतिन के एक बहुत बड़े करीबी ने बहुत ही बड़ा इशारा किया है। सिग्नल ये कि यूक्रेन पर अब टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से हमले का टाइम आ गया है। रूस के पूर्व उप प्रधानमंत्री दिमित्री रोगोजिन ने बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा किया है। दिमित्री रोगोजिन का कहना है कि पुतिन के पास अब यूक्रेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। Но в целом надо сказать, что в соответствии с нашей доктриной мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия, потому что как раз оно для этого и существует, этот великий уравнитель, для того момента, когда явное будет несоответствие в силах и средствах обычных вооружений в пользу противника. Поэтому наилучшим методом для того, чтобы разрушить его наступление, применить ТЯО. С понятными, конечно, последствиями, но другого варианта, мне кажется, на сегодняшний момент и нет. सेना की वर्दी पहने और हाथ में असॉल्ट AK-47 लिए दिमित्री रोगोजिन कोई आम शख्स नहीं है। ये रूस के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, रूस के अंतरिक्ष एजेंसी के प्रभारी रह चुके हैं, पुतिन के काफी करीबी माने जाते हैं। पिछले साल तक दिमित्री रोगोजिन रूस की समृद्ध अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण टीम के इंचार्ज रह चुके हैं। ऐसे शख्स का ये कहना कि रूस को अब टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से हमला करना ही होगा बहुत बड़े खतरे का अलार्म बजा रहा है। क्या होगा जब रूस की न्यूक्लियर फोर्स यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से हमला बोल देगी? टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से लैस रूस की परमाणु मिसाइल ठीक ऐसे ही धुआं उड़ाती आसमान में आग लगाती अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलेगी। परमाणु बम से लैस मिसाइलें जहां गिरेंगी वहां सर्वनाश का शोर गूंज उठेगा। जहां विस्फोट होगा वहां तबाही का ऐसा मंजर दिखेगा जैसे बरसों पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में दिखा था। अब सवाल उठता है, रूस अगर यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से हमला करेगा तो कहां से करेगा? रूस ने बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों को तैनात कर रखा है। यूक्रेन से लगी रूस की सीमा के करीब टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के बेस बना रखे हैं। दावा किया जाता है कि क्राइमिया में भी रूस की न्यूक्लियर फोर्स ने टैक्टिकल न्यूक्लियर बम लगा रखे हैं। ऐसे में यूक्रेन पर छोटा परमाणु हमला करने के लिए रूस इन तीनों रास्तों में से किसी एक ही रास्ते को अपना सकता है। युद्ध की शुरुआत से ही रूस बार बार अपने परमाणु हथियारों की धमकी इसलिए दे रहा है क्योंकि वो दुनिया के परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा मालिक है। रूस का टैक्टिकल न्यूक्लियर बम जहां गिरेगा वहां विध्वंस बड़े परमाणु बम की तरह ही करेगा। ठीक वैसे ही आग बरसेगी, ठीक वैसे ही रेडिएशन फैलेगा, लेकिन बड़े परमाणु बम के मुकाबले टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की रेंज कम होगी। रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है। सबसे छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की क्षमता 1 किलो टन या उससे भी कम है, जो 1000 टन विस्फोटक TNT के बराबर तबाही लाएगा। दावा किया जा रहा है कि रूस इसलिए भी टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को फोड़ने का फैसला ले सकता है क्योंकि उनका ये कदम एक तरफ यूक्रेन की हिम्मत को तोड़ देगा तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका तक भी सीधा और कड़ा संदेश पहुंच जाएगा, क्योंकि रूस ने क्रेमलिन पर अटैक के पीछे सीधे सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। Собственно, мы знаем, что зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяет в Вашингтоне и потом доводит эти цели
टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार वो बला है जिसे जंग के मैदान में एक खास इलाके में दुश्मन के किसी ठिकाने को तबाह करने के हिसाब से बनाया जाता है। मतलब ये कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बड़े इलाके को खतरा नहीं पहुंचाते, क्योंकि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार साइज में छोटे होते हैं और उनकी रेंज भी कम होती है। उनकी रेंज 600 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होती। कहा जाता है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार चलाने में भी आसान होते हैं। यहां तक कि अमेरिका और रूस के बीच हथियारों के कंट्रोल पर जो संधि है, टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार उसमें कवर भी नहीं होते। इसी वजह से टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों को ज्यादा खतरनाक माना जाता है। रूस के मैप पर आप जो ये लाल रंग के पॉइंट देख रहे हैं, वहां रूस ने अपने टैक्टिकल परमाणु हथियार जमा कर रखे हैं। ये रूस के कुल 12 टैक्टिकल परमाणु हथियार के गोदाम की पक्की लोकेशन है। रूस के यही वो ठिकाने हैं जहां उसने अपने परमाणु हथियार छिपा रखे हैं। इन किसी भी ठिकाने से परमाणु बम निकलेगा और मिसाइल लॉन्चर तक पहुंच जाएगा। टैक्टिकल परमाणु हथियारों के युद्ध के लिए रूस की तैयारी कितनी पूरी है, इसे उसके नए मूवमेंट से समझ सकते हैं। काला सागर में रूस की नौसेना ने नवरोसिस्क बेस से अपना सबसे बड़ा जंगी जहाज प्योत्र मर्गुनोव काला सागर में भेज दिया है। खतरनाक युद्धपोत ही नहीं बल्कि 3 पनडुब्बियां भी काला सागर में दाखिल हो चुकी हैं। ये कोई ऐसी वैसी पनडुब्बियां नहीं हैं, बल्कि परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइल से लैस पनडुब्बियां हैं। ऐसे में अगर पुतिन यूक्रेन पर टैक्टिकल परमाणु हथियारों से हमला करते हैं तो ये जंग कीव और मॉस्को तक ही सीमित नहीं रहेगी। यूक्रेन तो तबाह होगा ही, परमाणु हमले की आंच नेटो देशों तक पहुंचेगी। रूस के परमाणु हमले के जवाब में नेटो को एक्शन में आना होगा। ऐसे में परमाणु युद्ध में कूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी, जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध।